हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी एमई की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से कर रहे हैं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस सब्जेक्ट का सबसे लेंदी क्वेश्चन है ये। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यदि आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ आपको लिखनी होगी और इसके मेजरमेंट क्या होते हैं। बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है कि जब हमने अभी जस्ट इससे पहले लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था तो हमने ये चेक किया था कि प्राइस के कम या ज़्यादा होने से डिमांड में कुछ वेरिएशन आएगा। जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, है ना। तो यहाँ पर इस वेरिएशन को इलास्टिसिटी बोलते हैं। यानी कि जो वेरिएशन आता है किसी प्राइस के बढ़ने पे, जैसे 60 हुई थी तो एक डिमांड थी, लेकिन जैसे ही उस प्रोडक्ट की डिमांड मैंने 20 करी थी, है ना, तो उसकी डिमांड कितनी हो गई थी, 5 यूनिट की हो गई थी। तो ये जो वेरिएशन आया इसको ही इलास्टिसिटी बोलते हैं। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के किसी फैक्टर में वेरिएशन आने के कारण जो उसकी डिमांड में वेरिएशन आता है, किसी प्रोडक्ट के किसी फैक्टर में वेरिएशन आने के कारण जो डिमांड में फैक्टर आता है उसको उसकी इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी इज द डिमांड कंसेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स दैट मेजर द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी। रेस्पॉन्सिवनेस यानी कि कितना वेरिएशन आ रहा है क्वांटिटी ऑफ द गुड सर्विसेज टू चेंज एंड इट्स प्राइस। अब यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 3 तरीके की इलास्टिसिटी होती है। तो 3 तरीके की कौन कौन सी इलास्टिसिटी है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले होती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी। जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस में कोई वेरिएशन आने से उसकी डिमांड में चेंज आता है तो उसको प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। जब किसी यूजर की इनकम में चेंज आने से उसकी डिमांड में कोई चेंज आ जाता है तो उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। और जब किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आया, जैसे कि मैंने आपको चाय कॉफी का एग्जांपल दिया था कि चाय के भाव बढ़ गए तो मैंने डिमांड कॉफी की करने लग गया। तो जब किसी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने से, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने से उस प्रोडक्ट के डिमांड में चेंज आता है तो उसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। याद हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। अब ये तो केवल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द इलास्टिसिटी को समझाइए तब यही समझाना है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा संभावना कम है। डायरेक्ट बोलेगा इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, यानी एक लेंदी कंसेप्ट आपके सामने शुरू होगा। पहला आएगा प्राइस इलास्टिसिटी। अब प्राइस में वेरिएशन आने से, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में वेरिएशन आने से उसकी इलास्टिसिटी में चेंज आएगा, यानी कि उसकी डिमांड में चेंज आएगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट भी है। तो प्राइस में चेंज आने से अब क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देखिए, प्राइस में अगर मैंने कोई चेंज करा, ठीक है, अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझता हूं। पहले प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपये थी, अब 120 रुपये हो गई। तो क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, प्राइस बढ़ी है तो पहले क्वांटिटी मान लेते हैं 15 यूनिट की थी, ठीक है, तो अब कितने यूनिट की होगी। अब प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी कम होनी चाहिए। तो पहला वेरिएशन क्या कह रहा है, 15 का वेरिएशन कह रहा है 20%। अगर इसको और थोड़ा मैं सिंपल कर देता हूं, यहाँ पे 15 नहीं करता, यहाँ पे मैं इसका कर देता हूं 10 की क्वांटिटी थी। तो यहाँ पर जब मेरा 20%, तो यहाँ पर 12 की क्वांटिटी हो गई। जब इक्वल चेंज आया, इक्वल यानी कि यहाँ पे भी देखिएगा परसेंटेज चेंज 20% है, यहाँ भी 20% है, तो 20% इक्वल चेंज आया, यानी कि इलास्टिसिटी आपकी 1 आई, तो इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिसिटी। अगर ज़्यादा चेंज हो जाता, मतलब ये 13 हो जाती, तो इसको बोल देते हैं हाई इलास्टिसिटी। और कम हो जाता, 11 हो जाता, तो इसको बोल देते लो इलास्टिसिटी। और कोई चेंज नहीं आता, 10 हो जाता, तो बोल देते इन इलास्टिक। अभी समझा देता हूं सारे के सारे पॉइंट, केवल पॉइंट याद रख लो कि अब इसको थोड़ा सा अच्छे फ्रेश माइंड से, अब मेरे को ध्यान से 2 मिनट सुन लेना। प्राइस इलास्टिसिटी समझा देता हूं एक बार फिर से, इसी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। बहुत इजी कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर तक एक भी डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे समझने में काफ़ी दिक्कत आएगी, फिर भी आपको पूरी कोशिश रहती है मेरी समझाने की। प्रोडक्ट की प्राइस पहले 100 रुपये थी, अब 120 रुपये हो गई, यानी कितना चेंज आया है, 20% का चेंज आया है ना। तो पहले प्रोडक्ट की डिमांड 10 थी और अब इसकी थोड़ी सी प्राइस हम ऐड कर देते हैं, 20% यहाँ पे लेस कर देते हैं।
पहले मैंने बढ़ा दिया था, है ना, अभी लेस कर देते हैं। ये एक्चुअल में लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है? जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड में क्या आता है? इनवर्स रिलेशन आता है। ऊपर वाला एग्जांपल भूल जाना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई उसमें, मैंने बढ़ा के आपको बता दिया था इसलिए उसमें गलती हो गई, तो माफी चाहूंगा कान पकड़ के, है ना। लेकिन अब यहां पर देखना कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस 100 से 120 हुई है तो उसकी डिमांड 10 से 8 हो गई। कोई दिक्कत है इस चीज को समझने में? नहीं है ना। तो डिमांड कम हुई है, कितने परसेंट से कम हुई है? 20% से कम हुई है। जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड में परसेंटेज और प्राइस में परसेंटेज सेम होता है वेरिएशन का, तो कितना आएगा? 20 और 20 एक आएगा ना, तो उसको यूनिट इलास्टिसिटी बोलते हैं। कौन सी इलास्टिसिटी? यूनिट इलास्टिसिटी। अगर इसमें वेरिएशन ज्यादा आता, यानी कि यहां पे तो 120 ही हुआ है और यहां पर 7 हो जाता, यानी 30% चेंज आ जाता, तो इसको बोलते हैं हाई इलास्टिसिटी। और अगर यहां पर 9 होता, यानी कि चेंज केवल 10% का आता और यहां पे तो 120 है, यानी 20% का वेरिएशन है, तो इसको बोलेंगे लो इलास्टिसिटी। बताओ समझ में आया? यूनिट इलास्टिसिटी, हाई इलास्टिसिटी और लो इलास्टिसिटी। जब बिल्कुल चेंज ना आए, यानी कि 120 का 120 यहां पे रहता और वो 10 का 10 ही बना रहता, तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक, कोई भी चेंज नहीं आया। अगर यहां पे 100 का 100 बना रहता और यहां पर ये वेरिएशन बढ़ता ही जाता, तो इसको इन्फिनिटी इलास्टिक में बोल देते, इसको परफेक्ट इलास्टिसिटी नाम दे देते। और ये जैसे कि यहां पर 11 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 13 हो गया, इसको परफेक्ट इलास्टिसिटी या इन्फिनिटी इलास्टिसिटी बोला जाता है। जब किसी प्राइस में कोई चेंज ना आए लेकिन डिमांड बढ़ती चली जाए। ये कब होगा? जब फ्यूचर में हमको लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाली है। तो ये 5 वेरिएशन होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी के। आइए इसका मैंने चार्ट भी बना रखा है, देखिए। पहला आता है परफेक्ट इलास्टिसिटी। इसको देखिए, यहां पर मैंने डिमांड और प्राइस का चार्ट बना हुआ है। यहां पर प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है। डिमांड जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है। डिमांड पहले इस यूनिट की थी, फिर इधर बढ़ रही है ना डिमांड, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। जब प्राइस कांस्टेंट है लेकिन डिमांड बढ़ रही है तो इसको परफेक्ट इलास्टिक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब प्राइस बढ़ रही है लेकिन डिमांड में कोई वेरिएशन नहीं आया, प्राइस बढ़ रही है लेकिन डिमांड में कोई वेरिएशन नहीं आया, तो वो बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बोलेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक। यहां पर डिमांड क्या है? कांस्टेंट बनी हुई है, भले ही प्राइस बढ़ गई है। प्राइस बढ़ने पे डिमांड में कोई वेरिएशन नहीं आया तो वो कहलाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक। प्राइस कांस्टेंट रहने पे डिमांड बढ़ती चली जाएगी तो परफेक्टली इलास्टिक। अब आगे की तो आप याद ही कर चुके हो। जब दोनों में बीच में इक्वल वेरिएशन आएगा, प्राइस और डिमांड में इक्वल वेरिएशन आएगा, तो वो कहलाएगी यूनिट इलास्टिक। जब हाई वेरिएशन आएगा तो रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। इसको हाई इलास्टिक भी बोलते हैं और इसको लो इलास्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। इसको लो इलास्टिक बोलेंगे और इसको हाई इलास्टिक बोलेंगे। ठीक है, चलिए। परफेक्टली, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये वैसे अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग नाम दे रखे हैं। डिटेल वीडियोस में मैंने और ये डिटेल में बताया। तो यहाँ पर ये प्राइस इलास्टिसिटी यानी 5 तरीके की। जब ज़्यादा वेरिएशन आए तो हाई इलास्टिक, कम वेरिएशन आए तो लो इलास्टिक या लेस इलास्टिक, जब इक्वल वेरिएशन आए तो यूनिट इलास्टिक, जब प्राइस कॉन्स्टेंट रहे लेकिन डिमांड बढ़ती चली जाए तो परफेक्टली इलास्टिक, जब प्राइस बढ़ती रहे लेकिन डिमांड कहीं बढ़े नहीं, डिमांड बढ़े नहीं, डिमांड उतनी ही रहे। जैसे नेसेसिटी प्रोडक्ट में होता है, प्राइस कितनी बढ़ा दो, मुझे तो पेट्रोल भराना ही है, तो वो क्या कहलाएगी? परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ में आ गया? ये प्राइस के 5 टाइप्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी के। अब सेकंड आ जाता है इनकम इलास्टिक। इनकम इलास्टिक 3 तरीके की होती है ना। अब इनकम इलास्टिक का भी चार्ट मैं आपको बना के बता देता हूं ताकि और इजी हो जाएगा। इनकम इलास्टिक मैंने देखिए, यहां पर मेरी क्या है? एक्सपेंसेस है और यहां पर इनकम है। इनकम इलास्टिक ये कहती है, ये इस तरीके से चार्ट बनता है, ये ठीक है। अब इसमें यहां पर भी आप इनकम लिखोगे तब भी ये ग्राफ इसी तरीके से बनेगा, इसलिए इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें यहां पर 3 तरीके की इलास्टिक है। पहले है पॉजिटिव, इसको फर्स्ट रखना। सेकंड है जीरो इलास्टिक और थर्ड है नेगेटिव इलास्टिक। अब ये क्या है मैं ये समझा देता हूं और वो मैंने चार्ट क्या बनाया था वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब मेरी इनकम बढ़ेगी, चलिए इसको इस तरफ रख देते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंसेस इधर नहीं रखता हूं मैं, एक्सपेंसेस
इधर रख देता हूँ और इनकम इधर रख देता हूँ, तो और आपको अच्छा लगेगा समझने में। इनकम बढ़ रही है, जब मेरी इनकम बढ़ती है, जैसे कि मान लेते हैं मेरी इनकम 50,000 है, उससे ज़्यादा है ना, पर मान लेते हैं मेरी इनकम 50,000 है, 50,000 से मेरी इनकम 1,00,000 होती है, यानी 100% जंप लगा मेरी इनकम में। जब मेरी इनकम 100% बढ़ती है तो मेरी डिमांड उसके अकॉर्डिंग 100% से ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसा ही होता है, जब किसी पर्सन की इनकम 10,000 15,000 होगी और उसकी इनकम में जो परसेंटेज चेंज आएगा उसके एक्सपेंसेस में उससे ज़्यादा परसेंटेज चेंज आता है। यानी इंसान 10 रुपये कमाता है तो 15 रुपये खर्च करता है, 15%, है ना। 100 रुपये कमाता है तो 15 रुपये खर्च करता है, 15%। लेकिन इंसान 200 रुपये कमाएगा तो 40 रुपये खर्च करेगा, है ना। 200 रुपये कमाएगा तो 40 रुपये खर्च करेगा, 20%। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ने पे उसके एक्सपेंसेस रेशो बढ़ जाते हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। ये रेगुलर टाइम पीरियड में होगा, लेकिन फिर जब मेरी इनकम और बढ़ेगी, जब मेरी इनकम और बढ़ेगी तो मेरे एक्सपेंसेस उस रेशो में नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी। और थर्ड रेशो ऐसा आएगा कि मेरी इनकम सब हो गई, अब मेरे पास गाड़ी है, अब मेरे पास बाइक है, अब मेरे पास कार है, अब मेरे पास घर है खुद का, अब सारी मोबाइल फ़ोन भी ले लिया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, सारी एसेट्स खरीद लिए, तो मेरी इनकम बढ़ने के साथ मेरे एक्सपेंसेस नहीं बढ़ते, उस रेशो में नहीं बढ़ते, बढ़ तो रहे हैं लेकिन उस रेशो में नहीं बढ़ते, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। यानी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये ज़ीरो है। तो इसको अच्छे से याद रखना, 3 तरीके के ग्रुप हैं। When ये जब क्या होगा, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, जब मेरी इनकम बढ़ने के साथ मेरे एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा रेशो में बढ़ते हैं तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी आता है। जब उससे कम रेशो में बढ़ेंगे तो नेगेटिव आएगा, और इक्वल रेशो में बढ़ेंगे तो जीरो इनकम इलास्टिसिटी कहलाता है। ये इनकम इलास्टिसिटी के 3 पॉइंट है। इससे पहले अपन ने प्राइस इलास्टिसिटी के 5 पॉइंट पढ़े थे, और इसके लास्ट में जो थर्ड टाइप है वो है क्रॉस इलास्टिसिटी। अब इसका भी एग्जांपल देके ही समझ पाएंगे, ऐसे समझ नहीं पाएंगे। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं टी लिख रहा हूं, है ना। टी की मैंने प्राइस लिख दी है यहां पर 200, और इसकी डिमांड लिख दी है 20 यूनिट की, ठीक है। अब टी की मैंने प्राइस बढ़ा दी है, यहां पर 400 कर दी है, तो इसकी डिमांड कम हो गई, 25 हो गई, इसकी डिमांड 12 हो गई। डिमांड कम हो गई क्योंकि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। जब 200 प्राइस थी तो 20 क्वांटिटी मांगता था, 20 केजी की डिमांड थी, अब 400 प्राइस हो गई तो 12 हो गई। अब देखिए ज़्यादा डिफरेंस कम आया है तो इसको लेस इलास्टिसिटी तो हो गया, लेकिन यहां पर एक इफेक्ट और आया है दूसरा। कॉफ़ी में क्या हुआ कि कॉफ़ी की पहले प्राइस मान लेते हैं 400 थी, तो उसकी डिमांड जो थी वो 30 यूनिट की थी। अभी भी उसकी प्राइस 400 है लेकिन उसकी डिमांड 38 हो गई। ये 38 क्यों हुई? प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन 38 इसलिए हुई कि ये जो 8 बायर थे जो पहले इस प्रोडक्ट का डिमांड कर रहे थे, वो अब सोच रहे हैं कि 400 रुपये में हम चाय क्यों पिए, अब तो कॉफ़ी पिए। तो ये 8 बायर यहाँ पर शिफ्ट हो गए। इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में जो वेरिएशन आता है, किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में जो वेरिएशन आता है उसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये 3 तरीके की इलास्टिसिटी है, अच्छे से याद कर लेना, है ना। 3 तरीके की इलास्टिसिटी है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन बार बार आता है। मैं फिर से आपको याद करा देता हूं, यहां पर कहां गया, ये रहा। 3 तरीके की इलास्टिसिटी है ना। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस में 5 तरीके की इलास्टिसिटी है, हाई इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। 5 ही हो गई। सेकंड है आपकी इनकम इलास्टिक। इनकम इलास्टिक में 3 इलास्टिक है, पॉजिटिव इलास्टिक, नेगेटिव इलास्टिक और जीरो इलास्टिक। थर्ड है आपकी क्रॉस इलास्टिक। क्रॉस इलास्टिक का कोई ग्राफ नहीं बनता। क्रॉस इलास्टिक में किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस में जो चेंज आता है, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में जो वेरिएशन आएगा, है ना, उसको ही क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। दूसरा प्रोडक्ट यानी सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। क्लियर हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी अलग से भी पूछ लेते हैं, इनकम इलास्टिसिटी भी अलग से पूछ लेते हैं और जॉइंट भी पूछ लेते हैं। तो जॉइंट बन जाएगा तो काफ़ी बड़ा और लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से, सबसे अच्छे से इस क्वेश्चन को याद करिएगा, मेरा ये मानना है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगले क्वेश्चन पर हमला बोलते हैं। जय हिंद।